अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। इसमें एक कड़ी बड़ी अद्भुत है। मुझ में तुझ में बस भेद यही में, नर हूँ तो मैं नारायण हूँ। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं, नर हूँ तो मैं नारायण हूँ। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं, नर हूँ तो मैं नारायण हूँ। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तो तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में है, हार ततो ध्यानं यथोक्तं वै कृत्वा मंत्रमुदीरयत्। 14 बार भगवान की आरती उतार करके, पहले तो ये बताइए मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है, मेरी भाषा? धन्यवाद। तो आरती उतार के आरती रख दो और फिर हाथ जोड़ करके भगवान की कोई स्तुति, कोई प्रार्थना, जो भी आपसे बनता है, जो भी आता है वह आप जरूर बोलिएगा। गुरु उपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र जपम सुधी। बिना डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई खा लेंगे तो दवाई रिजेक्शन करती है। बिना गुरुदेव के सानिध्य में उनके बताए बिना यदि हम कोई जप करते हैं तो वही उल्टा पलटा हो जाता है। इसलिए क्या लिखा है? गुरु उपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र जपम सुधी। शिव पुराण में लिखा है, जानकार लोगों को गुरुजनों से मंत्र लेकर उनकी विधि समझकर, गुरु जब मंत्र देते हैं तब वो उसकी विधि समझाते हैं। माला कैसे पकड़ी जाती है, उस मंत्र का क्या अर्थ होता है, ये सब वो बताते हैं। तो किसी सजग्र जगे हुए गुरुजन के चरणों में बैठ करके उनसे मंत्र लें। गुरु उपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र मुदीरये, यथा संख्यम यथा ज्ञानम कुर्यान मंत्र विधिं नरः। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मंत्र को जपेंगे, मंत्र उतना ही जागृत हो जाएगा। और मंत्र का अर्थ है जो मन के ऊपर तत्काल नियंत्रण करा देता है। यह मंत्र की महिमा है। भुक्ति मुक्ति प्रथम चैव किमन यो स्तोत्रमर्हत। देवताओं की पूजा हमें भुक्ति मुक्ति सब कुछ दे देती है। पुष्पांजलिम समर्पे वही पुनः कुर्यान तुम मुहु। आरती के बाद पुष्पांजलि जरूर करें। पुष्पांजलि में 3 फूल भगवान को समर्पित किए जाते हैं। पहले हमसे कोई अपराध हो गए हैं, भगवान उसे आप समाप्त कर दीजिए। वर्तमान में हो गए हैं उसे समाप्त कर दीजिए, और भविष्य में हमसे कभी अपराध न हो उसके लिए भी तीसरा फूल स्वीकार कर लीजिए। हम भविष्य में कभी कोई गलती ना करें। तो 3 पुष्प त्रिपुष्पम, 3 फूल पुष्पांजलि में भगवान को समर्पित किए जाते हैं।